नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, तूफान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है 20 ग्रुप को लेके। खासकर बाकी ग्रुप के तो अ, तकलीफ दिक्कतें जो हैं वो हैं ही। बाकी 20 ग्रुप के जो साथी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, क्योंकि कुछ इधर से उधर कुछ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जो चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार आपका सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ठीक है, या सुप्रीमो कोर्ट जाएगी, तो उसके लिए अब ये रास्ता क्यों अपनाया? देखिए, सरकार के पास ऑप्शन था हाई कोर्ट की रिव्यू में जाने का और फिर आपका एससी में जाने का। अब आप किसी से भी बड़े से बड़े एडवोकेट से या किसी से भी आप पूछ लीजिए, जो मैटर आपका सिंगल बेंच में आ रही हो, जो सरकार जो डबल बेंच में आ रही हो, तो वो कैसे आपकी सुप्रीम कोर्ट जीत जाएगी? एक एक गलती का बच्चे को पता, हरियाणा में कंठस्थ याद है, एक एक गलती, छोटी से लेके बड़ी गलती। अब मामला क्या है कि भाई, सुप्रीम कोर्ट अगर 20 ग्रुप जाते, सिर्फ और सिर्फ 20 ग्रुप जाते, तो एक अलग बात थी। अब ये पूरी एलपी को लेके जा रही है, ठीक है, 1037 को। अगर पूरी एलपी जाएगी तो उसके जो 87 केस है वो जिंदा हो जाएंगे। कितने केस जिंदा हो जाएंगे भाई? 87। और जो ये 87 केस हैं, इनके साथ 20 ग्रुप वाले भी पिसेंगे। अगर पूरी एलपीए जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम आपका जो है, देखो सरकार यहाँ क्या करेगी, एससी में स्टे लेने का प्रयास करेगी कि जो डबल बेंच का फैसला आया है उस पर स्टे मिले, लेकिन 99% चांसेस है स्टे नहीं मिलेगा, खारिज हो जाएगी याचिका हरियाणा सरकार की। लेकिन फिर भी कोई तिगड़मबाजी बिठा के सरकार स्टे ले लेती है, तो ये स्टे इनका कोशिश रही। अब इनके पास कितने महीने, 2 मंथ बचे हुए हैं, 2 महीने का ये स्टे लेने के प्रयास में रहेंगे, ठीक है। 2 महीने के स्टे ले लेंगे तो स्टे होने से जो 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 अब फैसला आया है वो रिस्टोर हो जाएगा, आपका सीट स्कोर भी रिस्टोर हो जाएगा। फिर ये आपका 5 नंबर जोड़ के ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल देंगे, 2.5 नंबर जोड़ के जो रिजर्व सीट है उनका रिजल्ट निकाल देंगे, और जो बाकी केसेस हैं वो आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। 56-57 वाला जैसे 41 क्वेश्चन रिपीट का है, वो सारे केस जिंदा हो जाएंगे, ठीक है। और ये 5 नंबर पे भी आपका हाई कोर्ट जा रहे हैं, दोनों ही केसेस में ये हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से ये सोच रही सरकार, सोच रही है हमें स्टे मिल जाएगा और 2 महीनों में हम क्या करवा देंगे, इनके रिजल्ट निकाल देंगे सोशियो इकोनॉमिक के जोड़ के। क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक नंबर है वो सरकार की पॉलिसी रही है, और सरकार को ये लगता है कि अगर वो 5 नंबर हटा दिए तो हमको बहुत बड़ा नुकसान होगा, हरियाणा में वोट बैंक जो है उनका वो छिटक जाएगा। सरकार का ऐसा सोचना है। तो 5 नंबर को लेके सरकार बहुत ही सीरियस है, वो स्टे चाहती है 5 नंबर वाले मामले पे। अगर वो स्टे मिलेगा तो वो मैक्सिमम 1-2 महीना, वो भी अगर इनका कोई वहां पर हुआ तो, ठीक है। अब मिल गया स्टे मिल गया तो 2 महीने बाद इनकी सरकार चली जाएगी, जैसा कि प्रतीत होगा आज के माहौल को देखते हुए। तो फिर क्या होगा, फिर इनका जो पल्ला है वो जड़ जाएगा, ठीक है। फिर जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कितने साल बाद भी आए, कितने महीनों बाद आए, फिर जो फैसला आएगा उसमें हटेंगे तो भी इनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि उस टाइम तक तो इनकी सरकार ही जा चुकी होगी, ठीक है। फिर दूसरी सरकार पे ठीकरा फूटेगा, ये तो कह देंगे कि भाई हमने तो ज्वाइन करवाया था, हमने तो लड़ाई लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि स्टे तो इन्होंने 5 अगस्त को भी लिया था, 5 अगस्त को स्टे लिया, उसका नतीजा कब आया? 31 मई को। कितने महीने लगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या महीने हो गए भाई? 2 2 4 8 और 1 9, और ये पूरा 31 ना तो 10 महीने के बाद फैसला आया था पूरा। 4 अगस्त के बाद 31 मई को पूरे 10 महीने हो जाते हैं। 31 मई, पूरा 10 महीने बाद फैसला आया था, और फैसला किसके पक्ष में आया? सरकार के खिलाफ आया, बच्चों के पक्ष में आया। तो सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी की जजमेंट जब लगाई हुई है हाई कोर्ट ने, कैसे जजमेंट, आप मुझे ये बात बताओ, कैसे जजमेंट पलटी जा सकती है? सरकार सिर्फ 2 महीने के लिए स्टे चाह रही है, जो कि बहुत ही गलत रणनीति है। अगर ऐसा सरकार सोच रही है तो इससे बड़ा नुकसान हरियाणा के बच्चों का होगा, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सभी बच्चे को पता है। अगर किसी को फिर भी नहीं पता है, किसी के वहम है, तो वो एफिडेविट आपका पढ़े, ठीक है ना। एफिडेविट आपका पढ़े, एफिडेविट में कितनी खामियां हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एफिडेविट है उसमें कितनी खामियां हैं। 55 पेज का कोर्ट ऑर्डर पढ़े, ठीक है। इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, इसमें मतलब ऐसा सिस्टम हो जाएगा, ना कुत्ता ना घर का, ना घाट का, ना धोबी का, जो भी होती है कहावत,
तो इसलिए हमने सबसे पहले सरकार को एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था, बेस्ट ऑप्शन 20 ग्रुप को बचाने का। जिस ग्रुप्स में 2.5 नंबर जोड़ के रिजल्ट आया है उनका रिजल्ट सबसे पहले ठीक करे। सबसे पहले काम हरियाणा सरकार को ये करना था। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन निकाल दिए, इन्होंने किया क्या है वो आप देख लो। 15 दिन में इनसे पॉलिसी नहीं पड़ी गई, तो कितने बड़े शर्म की बात है। उसके बाद 95 में से लिस्ट प्रिपेयर करे 5 नंबर हटा के। इस 95 में से जो लिस्ट प्रिपेयर होगी उसको 100 नंबर वाली जो लिस्ट है, जो पुरानी लिस्ट है, उससे मिलाए, दोनों लिस्ट को कंबाइन करे, अलग से 20 ग्रुप का एफिडेविट बनाए, ठीक है। फिर उसे रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट में ले जाए और जज साहब को समझाए। अब जज साहब को आप समझाओगे नहीं, जज साहब को आप उसमें अलग से 20 ग्रुप को तोड़ के लेके जाओगे नहीं, अलग से 20 ग्रुप का एफिडेविट बनाओगे नहीं, तो समझ में आएगी मुझे, आप ये बात बताओ, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था। जज साहब समझ जाते हैं हाँ भाई 95 से लिस्ट बनाने में, 100 में से लिस्ट बनाने में सेम बच्चे पेपर में बैठ रही हैं, और ये 2.5 नंबर वाले जिसके जोड़ रखे थे उनका रिवाइज रिजल्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने क्या कर रखा है, उल्टे पैर चल दिए हैं। अब जो 2.5 नंबर जोड़ रखे हैं जिस ग्रुप में, उन पे अलग केस होगा, ठीक है, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने से ये जो है आपका 20 ग्रुप तो जाएंगे नहीं अकेला, पूरी एलपीए जाएगी, और एलपीए के साथ 20 ग्रुप भी फंसेंगे। मुझे जहां तक शंका लग रही है कि पूरे की पूरी, मुझे लग रहा है एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, नतीजा बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट का क्या आएगा, पहले नतीजा भी सुन लेना तुम क्या आएगा। नतीजा आएगा, पहला तो सरकार की तरफ से सोच के देखें तो स्टे लेना चाहेगी सरकार, ठीक है भाई, स्टे मिल जाए। अब वो स्टे मिलेगा कुछ दिनों के लिए या 1-2 महीने के लिए, उसके बाद सरकार सोच रही, उसके बाद सरकार को पता नहीं है कि उसकी सरकार आएगी नहीं आई तो सरकार या पेंडा छूट गया, उसके बाद चाहे केस हारो चाहे जीतो, उनका कोई लेना देना नहीं, वो बातचीत नहीं हटते, ठीक है। दूसरी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, यह बात मैं बड़ी गंभीरता से आपको कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका सरकार का अपील है उसको एक्सेप्ट नहीं किया या मना कर दिया, तो फिर आपका जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का वो मानना होगा। और हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके 20 ग्रुप के एग्जाम दोबारा हो गए। इस बात को मैं फिर से दोहरा देता हूं, बड़ी गंभीर बात है, बहुत बड़ा झटका आपको आने वाले समय में हरियाणा के बच्चे को मिल सकता है। पैन का कलर भी चेंज कर लिया, आगे कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सरकार चाहती है स्टे मिले हाई कोर्ट के फैसले पे, जिसके चांस क्या है 1%। दूसरा क्या होगा, इनकी जो अपील है वो खारिज हो जाएगी। अपील खारिज होने का मतलब क्या है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है डबल बेंच का, उसको लागू किया जाए। अगर वो लागू हो गया, ठीक है, लागू हो गया तो 20 ग्रुप के एग्जाम आपके दोबारा होंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत गंभीरता से पहले बता रहा हूँ आपको। फिर सरकार के पास रिव्यू में जाने का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि सीधी सरकार आपकी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, फिर आपके पास रिव्यू का भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये स्टे भी आपका कितने दिनों के लिए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए मिलेगा। सारे केस जिंदा हो जाएंगे, पोर्टल ग्लिच से लेके फलाना दिकड़ा ट्रम पट्रम सट्रम सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, इस बात पे आपको सोचना चाहिए। एससी में जाने से क्या होगा, अपील एक्सेप्ट होगी तो स्टे मिलेगा कुछ टाइम के लिए, वो फिर भी बच्चों का ही नुकसान होना है, इसमें बाद में जाके हारेंगे, ठीक है। अपील खारिज होगी तो हाई कोर्ट का जो फैसला है वो लागू करना पड़ेगा एज इट इज एज, और उस फैसले में लिखा है कि 20 ग्रुप के एग्जाम दोबारा होंगे। तो तुम भाई साहब, बहुत गंभीर बात है ये, समझ जाओ समझने वाले कि कहाँ किसकी क्या मंशा है, सरकार की क्या मंशा है यहाँ, ठीक है। अगर आप 20 ग्रुप का अलग से एफिडेविट बनाते, 95 से लिस्ट प्रिपेयर करते, हाईकोर्ट का फैसला मानते, तो जो पूरा रिजल्ट क्वेश्चन था वो इन 20 ग्रुप से अलग हो जाता। पोर्टल चैलेंज रिजर्वेशन के केस ओपन नहीं होते। अगर आप हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानोगे तो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे। तो भाई समझाना वाला मैंने समझा दिया। अब 20 ग्रुप के युवा साथियों की यही है कि 20 ग्रुप के जो युवा साथी हैं वो अपनी जो कमेटी बनी हुई है इनकी, वो जाके सरकार को समझाए, ठीक है, वो सरकार को जाके समझाए जी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए तो 1% मान लो कि भाई आपको स्टे नहीं मिला, तो फिर आपको हाई कोर्ट का फैसला लागू करना पड़ेगा, और वो लागू कर दिया फैसला तो आपके पेपर सारे क्या होंगे, दोबारा होंगे। फिर आप हाई कोर्ट के रिव्यू में भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपने पहला अधिकार था रिव्यू में जाने का, उसमें आप जा नहीं गए हो, तो उसमें नहीं जाओगे। और एससी का पहले तो एससी पूछा भाई आप रिव्यू में क्यों नहीं गए,
तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ रचा जा रहा है साथियों 20 ग्रुप का। इस बात को बड़े ध्यान से समझना, 20 ग्रुप वाली बात को मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाना काम किया। अब आपका काम यही है 20 ग्रुप वालों का। देखो अब 20 ग्रुप वाले पूछते हैं मेरे से भाई हम क्या करें। अब आपके पास है भाई बाट, देखो पहला तो एक जो ये देखने लग रहे हो। दूसरा काम है भाई सरकार तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वहां से इंतजार करो। अगर नहीं करना चाहते हो तो भाई रिव्यू का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। या तीसरा चौथा काम है सरकार को समझाने का। अगर आप सरकार को समझाने में सफल होते हो, सरकार ने तो ये भी कहा था जो 56-57 के एडवोकेट हैं वो किसने करवाए थे, सरकार ने करवाए थे, सभी को पता है। अब उनका क्या हाल हुआ 56-57 वालों का, और जो लाखों रुपए का एडवोकेट करवाया था 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया उसको, ठीक है। क्या हुआ, बचा पाए क्या 56-57 को? जो लाखों रुपए का जो एडवोकेट सरकार ने करवाया था नहीं बचा पाया ना। तो साथियों इस चीज को गंभीरता से सोचो, ठीक है ना। आपके पास सबसे बेस्ट मौका है सरकार को समझाने का कि आप हमारा जो है इन 20 ग्रुप का अलग से एफिडेविट बनाइए, 95 में से लिस्ट तैयार कीजिए, एक लिस्ट 100 में से तैयार कीजिए जिसमें 2.5 नंबर जोड़ रखे हैं, उसको रिजल्ट को ठीक कीजिए और जज को जाके समझाइए। हाई कोर्ट में पूरी एलपीए जाएगी और एलपी के चक्कर में 20 ग्रुप भी फंसेंगे। धन्यवाद, समझ में आ गई होगी भाई, पूरा इत्मीनान से समझाया है। फिर भी किसी का समझ में नहीं आई है तो भाई इस फालतू नहीं समझा सकते। धन्यवाद, जय हरियाणा, जय भारत।